सियावर रामचंद्र की जय। रिलो दीदी मोर रिलो रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर रिलो हाँ रिलो दीदी मोर रिलो रिलो दीदी मोर रिलो हाथ उठा के श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो हाथ उठा के श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर रिलो घड़ी या दो घड़ी रामा एक घड़ी या दो घड़ी रामा तुलसी चर्चा राम के रामा तुलसी चर्चा राम के रामा एक घड़ी या दो घड़ी रामा एक घड़ी या दो घड़ी रामा तुलसी चर्चा राम के रामा तुलसी चर्चा राम के रामा हरे कोट अपराधे हो रामा रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर रिलो धन्य वह गावे हो रामा गावे हो रामा गावे हो रामा धन्य वह देसे हो रामा देसे हो रामा देसे हो रामा धन्य वह गावे हो रामा गावे हो रामा गावे हो रामा धन्य वह देसे हो रामा देसे हो रामा देसे हो रामा ले तो हरि के नामे हो रामा रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर रिलो हाथ उठा के श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो हाथ उठा के श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर रिलो दीदी मोर दीदी मोर सियावर रामचंद्र की जय। सोचै शूद्र विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान विमानी। वो जो शूद्र है बोला सोचना है जे अपन से बड़े के सम्मान नहीं कर सके। जाति वर्ग व्यवस्था में हमार समाज ल बांटेगी वैसे मन व्यापार करही और शूद्र मन काम ल करही। लेकिन आज ये जाति जो ढांचा है ये बिल्कुल से समाप्त हो गए। ये ठीक भी है लेकिन अगर हम शूद्र हैं और हम अपन से बड़े हैं ज्ञानी हैं ओकर सम्मान करना है।
अगर वो सम्मान नहीं करते तो फिर बोला ओकर बारे में सोचना है। ये जो मुनि है वशिष्ठ जी है, ये भरत ला हर प्रकार से समझाते कि बेटा आपके पिता बहुत महान रहीस, ओकर बारे में आप सोच ल छोड़ दो। लेकिन भरत जी जो महाराज है वो अपन पिता के मृत्यु के बारे में नहीं सोचा, वो बोला ज्यादा दुख होते जो अगर भगवान राम है और माता सीता और लक्ष्मण जी है, ये मन वनवास में चल दी मोर मां के कारण, जननी तू जननी भई, और एकर जो कलंक है ये मोला लगत। ये भरत ये ला सोच के दुखी है। कबर जब राम जी के शादी हुई, कहां शादी हुई? जनकपुर में। जब राम जी की शादी हुई, भरत की शादी हुई, चारों पुत्र के शादी हुई, तो वो समय जो है ढेढ़ी सुहासिन जो रथे ना, उमन आपस में गुठियाए, अरे मोर बेटा, मोर दमान, मोर बेटी दमान राम अयोध्या के राजा बन गया। अब जे भरत के ढेढ़ी सुहासिन रहा है, वो मन कहा है अरे नहीं दई, मोर जो बेटी दमाद है कौन? भरत, ये कुछ दिन बाद अयोध्या का राजा बने। ये बात ला भरत जी महाराज सुन डरी। कबर दुल्हा रवे, लेकिन कौन जूता लुका थे और महाराज कतिक मांगा थे, मड़वा छुअवनी कतिक देना है, वो पूरा ध्यान में रखे। भले ते दुल्हा बने हैं कबर, लेकिन हर चीज ध्यान में रखे। हाँ जूतल बने रखे जी, सारी सखा मन लेक जाते। तो वैसे भरत के जो कान है वो ढेढ़ी सुहासिन मन के, और जो सहेली है वो मन जो चर्चा करत रहा है कि नहीं भरत है राजा बनी, तो कोई कहे राम है राजा बनी। ये ला भरत के कान है सुंदर। अब भरत जी महाराज जब ये सुनिस तो वही दिन प्रण कर ली कि यहाँ से जब अयोध्या जाबो, और अयोध्या जब जाबो तो मैं जो है अपन छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मैं अपन नाना के गांव चल दूं, ताकि मोर भाई जो राम है, मोर जो बड़े भैया है, बोला राजा बने में कोई अड़चन पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज पूरा विपरीत हो गए। खबर जैसे सोचे रहे ना वैसने काम नहीं बने। आज पूरा विपरीत हो गए। वो अपन त्याग करीस, अपन अयोध्या ला छोड़ के अपन नाना के घर चल दीस। ओकर पीछे यही कारण रही कि मोर भाई जो राम है बोला राजा बने में कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। खबर की वो गोठ ला सुने रही। अब आज उल्टा हो गए। तो ही लोग कथे कि केकई जो है राम के घर में रही, अयोध्या में रही, ओकर बावजूद भी होकर मति फिर गए। मन, कर्म और वचन, ये तीन चीज है जे इंसान के जो कर्म है और ओकर जो विधान है बोला बदल के रख देते। मन में अगर मोर कोई बात आगे कि मोला ऐसे करना है तो वो कर्म में फलीभूत हो जाते। अब कर्म जब होते तो वह मुंह में आ जाते। अगर हम कोई देखबो और लगी कि हमला फलाना के कुछ प्रशंसा करना है, तो जूता अच्छा दिखा थे या तो पैंट शर्ट अच्छा दिखा थे, तो सीधा मुंह नहीं बोले, मुंह सीधा बोले काम नहीं करे। सबसे पहले मन में बात आते वो बाबा बैठे थे कर चंदन बड़ा जोरदार लगे, वो बाबा बैठे थे, ये बात हम मन में आते। अब मन से कर्म में आते, अब कर्म के बाद वचन में आते। तो माता के कई के मन में मंथरा डाल दी ये बात ला कि जब राम राजा बन जही तुम बोला सौतेला व्यवहार करही। कौशल्या रानी है एकर पूछ परख होही और मोर पूछ परख नहीं होए, ऐसे ओकर मन में मंथरा डाल दी। और वो अपन मन के बात ला सुन के कर्म करीस। का करीस? कोप भवन में चल दिस। कौन है? माता के कई। तो मन में कर्म करीस, कोप भवन में चल दिस, और बाद वचन में आगे होकर जब राजा शाम को इसना तो कथे कि जो सुर असुर संग्राम में, देवासुर संग्राम में जो आप मन दो ठो वचन मोला मांगे रहे हो, मोला दे रहे हो, वो थाथी है, वो धरोहर है, बोला मैं मांगे नहीं हूँ। जैसे अभी पिछले समय में नोटबंदी हुई ना, तो हमारे दाई महतारी मन 500,000 वाली ला कोनो कोनो लुका के रख दे। अब जब नोटबंदी हो गया बैंक में जमा करना है किस ना, तब फिर ओला निकाल के दी। तब जब निकाल के वो बाबा जाके हमारे भैया मन जब बैंक में जमा करी तो वापिस पूरा नहीं लौटाई। वही लौटाई नहीं का काकर पूरा नहीं लौटे, हाथ खड़े करो।
सबके लौट गए ना, चलो बच्चा है। तो वैसने धरोहर रहीस खातिर रहीस माता के कई के वचन, हाँ बोला अवसर जान के माता के कई हा आज देवासुर संग्राम के वचन ला मंगत, और देवासुर संग्राम के वचन ला आज जो राजा है बोला देल पड़त है, और ओकरे कारण ही राम और लक्ष्मण माता सीता के साथ में वन में जाते और राजा दशरथ ला अपन देह के त्याग करना पड़त। ये मन कर्म वचन है, यही मन कर्म और वचन ला देखो काकर अंदर आइस, विभीषण के अंदर आइस। मन में विचार आइस कि मोर जो बड़े भाई है, मोर जो बड़े भाई है ये गलत करे है। का गलत करे है? ये शक्ति स्वरूपा माता सीता ला चोरी करके लाए, ये बहुत बड़े गलती करे। ये काकर मन में आइस? ये विभीषण के मन में आइस। ओकर बाद वो अपन कर्म में लइस। कैसे कर्म में लइस? कि वो अपन बड़े भैया ला समझाइस कि देख भाई ते माता सीता चोरी करके लाए, ये बात गलत है, तेला चुपचाप ओकर शरण में लौटा दे तो ला क्षमा कर दी भगवान। लेकिन विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, रावण के मरना रही विधि के विधान में लिखा है, तेकर से ती वह माता सीता ला वापिस नहीं करीस और भगवान से युद्ध कर दी। तो विभीषण के मन में आई कि मोर भाई गलत करे है, फिर कर्म करीस अपन भाई ला समझाए प्रयास करीस और वचन में लईस कि ते मोर बात ला नहीं मानबे तब मैं राम जी के शरण में जाता, और राम जी के शरण में चल दी और जाके होकर कल्याण हो गए। तो ये जो हमार मन है ये हमार भाग्य के निर्माता है, हमार कर्म के निर्माता है, और जैसे जैसे हम कर्म करबो वो कर फल हम भोगे बर पड़ी। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करहि सो फल चाखा। कबर जैसने हम कर्म करबो ओकर फल हमला मिलही। एक बार एक ठन गांव में एक ठन कुकुर रहा है, एक जन साहब हा ऑफिस जाए बार निकलत रही, जैसने अपन गेट में आइस ना तो वो कुकुर हा बड़ा जोर से दौड़ा दी साहब ला, भूख के दौड़ा दी कुकुर हा। अब साहब के दिमाग खराब हो गया, ये कुकुर हम वाला दौड़ा थे अति बड़ महकमा में अधिकारी हरो साहब हरो, अब एक कुकुर हम वाला दौड़ा दी भाई गांव के एक ठन नानचुन कुकुर हा। लेकिन अब साहब हरे थे बेचारा कोई आदमी रहते वो डांट फटकार लगाए, कुकुर ला काला डांट हियो, वो चुपचाप अपन गाड़ी में बैठी अब अपन ऑफिस चल। अब वो नानचुन कुकुर हवला दौड़ा रहा है, ओकर मन में बड़ा गुस्सा रहा। अब अतका गुस्सा रहा है कि जाते साथ जैसे ओकर गेट में ना गेट ला खेले खोले बारे कन देरी कर दी तो वो जो है गेट में ला चमका दी। अरे तुम सोते रहते हो, तुम्हारा ड्यूटी क्या है? गेट खोलना, तो मेरे आते ही तुम गेट खोलना चाहिए। मतलब जो अधिकारी है वो साहब है, ते हम फोकट फोकट अपन गेट कीपर ला चमका दी। काबर चमका दी? वो गुस्सा कुकुर के हरे, कुकुर हस में दौड़ा रही सोला, वो कर गुस्सा ला ओकर ऊपर उतारी, जैसने ऊपर गिस ओकर कर्मचारी मन बनेच काम करत है। हाँ लेकिन वो सब कर्मचारी मन डांटा थे दबावत। कबर ओकर मन में गुस्सा हो गया, कुकुर हा वाला दौड़ा दे सुबह को। अब सब अधिकारी मन ला वो साहब रहते डांटी। अब जब वो अधिकारी मन अपन अपन कर्मचारी के पास में गिन तो वो मन अपन अपन कर्मचारी डांट। अब कर्मचारी मन हा चपरासी मन ला डांट दी। मतलब कोई जो है वो अपन से ऊपर के डांट नहीं सके, लेकिन अपन से नीचे के क्या करते हो, अपन पद के पावर दिखाते, तो वो एक जन चपरासी डांट दी। अब वो चपरासी बेचारा थक हार के जैसने तैसने अपन घर पहुंची, तो घर में ओकर जो माता राम रही सही ओकर पत्नी वो कहीं कुछ सामान मंगाए रही सही, फेरन लवली नुपुर मेहंदी और कहीं कुछ लानबे। अब वो बेचारा डांट खवई के मारे वो पर कहीं कुछ लाइल भुला गया। अब वो जो लाइल भुला गए तो वो चिल्ला दी अपन पति ऊपर, तेह जी एकदम शुद्ध भूला हो गए आजकल। अरे तहु तो एकदम शुद्ध भूलिन हो गए, पहली तेह एकदम नवा नवा हमार शादी हो रहा था, एकदम हाथ के गोठियास और सुबह शाम में ऑफिस जाऊं तो मोर पांव परस। तो पत्नी का थे अरे वो समय में रामायण धारावाहिक देखो जी टीवी में, अभी ते खबर नहीं करा, तभी मैं क्राइम पेट्रोल देखता था, क्राइम पेट्रोल। तो वो पत्नी ला जोर से डांट दी पति जो है। अब पति के डांट लखईस
तो वो पत्नी जो है बेचारी एकदम चुपचाप हो गए। वो डांट खा के आ रहा है ऑफिस ले, कुकुर के गुस्सा है देखत रहो। कुकुर अधिकारी ला, अधिकारी कर्मचारी ला, कर्मचारी चपरासी ला, चपरासी अपन पत्नी डांट दी। अब डांटे के बाद में अगर पत्नी जो है तेरी रिसा गया, अब रिसा के है और किचन में जाके आटा गूंथत रहा, रोटी रांधे। आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी गैस देते हैं तो ज्यादा लाटा फांदा करे जरूरत नहीं है, जा चूल्हा में आओ, तवैल मढ़ाओ, आटा गूंथ के रोटी पकाए शुरू कर। तो रोटी बनाया बार वह गैस ला जला के बिल्कुल तैयारी में करी से वैष्णव मोकर घन बेटा आ गया। वो कहते माँ का हो गया? अरे मोला 20 रुपया पैसा दे वो मोर आइडिया के रिचार्ज करवाऊंगा। अब ये बेचारे गुस्सम रहा है और लड़का हम मोबाइल रिचार्ज करवाए 20 रुपया पैसा मांगी तो जोरदार गाल मार दी लड़का हो ना, वो माता राम रहा। अब गुस्सा देख कुकुर साहब ला, साहब अधिकारी ला, अधिकारी कर्मचारी ला, कर्मचारी चपरासी ला, चपरासी अपन पत्नी ला, ओकर पत्नी अपन लड़का। अब वो लड़का दिमाग खराब हो गए, मार खींचता। अरे ओला व्हाट्सएप फेसबुक चलाना रही खबर, लड़का लड़का में तो आजकल मोबाइल धरत, हाथ में मोबाइल फेसबुक में प्रोफाइल, हाथ में मोबाइल फेसबुक में प्रोफाइल, कोनो रात दिन चैट करत है, ये इंटरनेट मुड़िया मेट करत है, ये इंटरनेट मुड़िया मेट करत है। जला देख बेतेला टच स्क्रीन। अब वो लड़का मार खईस, अब वो बेचारा रिचार्ज करे पैसा नहीं मिलीस, तब वो एक पथरल धर के अपन घर निकलीस और घर के मुहाटी में कुकुर दिखीस ना, तेला जोरदार पथरम मार दिस। अब ये कौन कुकुर है जानते हो? ये सुबेरे कुन वाला कुकुर है, जो वो साहब ला दौड़ा रिश्ते कुकुर। तो मोर ये बात ला बताए के तात्पर्य ये है कि जैसे हम कर्म करबो वो कर फल हमला देर सवेर मिल ही। वो कुकुर हा बिना कारण साहब ला दौड़ा रही, सुबह दौड़ा रही और सांझ के एक लड़का वाला एक पत्थर मारी, मतलब सुबह कर्म करी सब शाम के फल मिल गए। तो ये मानुष जन्म हमन पाहन, अगला अगर हमन बिरथा गवाथन महतारी हो तो भगवान ऊपर में बैठ के देखा, राम झरोखे बैठ के, राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा ले और जैसी जाती चाकरी वैसी वाको दे। अरे ये सौदे नहीं जगत हट के, अरे ये सौदे नहीं जगत हट के, तू क्या जाने मोल, राम नाम है अनमोल प्यारे, राम नाम है अनमोल। हमन सोचा था कि हम नीचे बैठे हैं और बड़े बड़े शहर में जावे तो चौक चौराहा में रेड लाइट लगे रहते, सीसीटीवी कैमरा लगे रहते, खबर कोई गलती करे तो पकड़न। और ऊपर डीडी टीवी लगे है, दीनदयाल टीवी, राम भगवान के बोला हमन नहीं देखा था। ये सीसीटीवी डर राजस्थान ऊपर डीडी टीवी लगे, महतारी हो संगवारी हो बाबा मन, तो भगवान ला डरना है, ये समय ला डराना है। खबर ये समय का कोनो है, समय बड़ा अनमोल है और ये समय लगवा दी, समय हाँ वो लगवा दी। हमन बस में जाथन, अब एक कनी लेट हो जाथन तो हमन का कथन, ये दई एक कनी आगू आए तो बस छूट गई, का कथन एक कनी आगू आए रहतन ये बस छूट। अरे बस हला तो जिहा जाना रही है तिहा चल दी, कौन छूट गए? हमन छूट गए महतारी हो। ते जो समय है अषाढ़ के चूके किसान, जे किसान हा अषाढ़ में नांगर नहीं फांदही, थरहा नहीं ला रही, अब अषाढ़ ला चुक जही, तब वो फसल ला बने ढंग के लोही का नहीं लो सकता। एक विद्यार्थी ला एक साल के का महत्व होते, एक विद्यार्थी ला पूछो, जे विद्यार्थी एक विषय में फेल हो गए, साल भर पढ़ी अब वो विषय में फेल हो गए, वो बेचारा ला फिर से एक साल पढ़े भर पढ़ी। तो एक साल का महत्व विद्यार्थी ला पूछो जे एक विषय में फेल हो गए। एक मिनट के महत्व वो व्यक्ति ला पूछो जेकर बस और रेल एक मिनट पहले छूट गए, वो एक मिनट के कद्र करे बर वो जान ही। एक सेकंड के कीमत ओला पूछो जे खेल में भाग लेते, जे दौड़ में भाग लेते, बिल्कुल सेकंड से गिनती होते, 0.1 2 3 4, बिल्कुल सेकंड टू सेकंड। एक सेकंड अगर हम काकरोच पिछवा गए तो पहला इनाम मिलने वाला रहते, वह दूसरा इनाम मिल जाता। ये समय बड़ा बलवान है, तो हम लोग समय के साथ चलना है और हम समय के साथ अगवा भी गए हैं, कई ठन चीज में अगवा गए हैं। का में अगवा गए हैं? आज समय निकल गए है दारू मऊहा, मोबाइल,
तो हम दारू मऊ हम चल दें। समय के साथ ऐसे बदलें कि हमन पिथन जाथा न हमन का पिथन रम आजकल रम पीते रम। अरे रम ला उल्टा करके देख का हो गए मर पी पी मर और प्लेन के प्लेन 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 के मतलब का होता हवाई जहाज उड़ाने वाला ओला कहते प्लेन। आजकल हमार संगवारी मन बबो मन प्लेन लपीथे। अरे प्लेन लपीबे तो तोर इज्जत ला उड़ा दी। खबर प्लेन के मतलब हवाई जहाज उड़ाने वाला तोर धन दौलत ला उड़ा दी, तोर सुख चैन ला उड़ा दी। दारू सेहत के लिए बड़ा ही हानिकारक है। अरे क्यों पीते हो भैया, क्या ये पीने लायक है? वो दारू सेहत के लिए, दारू संग में लाता भैया रोग और बीमारी। अरे क्यों करते हो अभी से भैया मरने की तैयारी? दारू संग में लाता भैया रोग और बीमारी। अरे क्यों करते हो अभी से भैया मरने की तैयारी? बात छोटी समझ न पाए, बात छोटी समझ न पाए, हम क्या इतने नालायक हैं? दारू सेहत के लिए बड़ा ही हानिकारक है। संगवारी हो, ये जो नशा है ये में आदमी अंधा हो जाते। अरे नशा करना है तो भगवान राम के नाम के नशा किया जाए, सत्संग के नशा किया जाए, ताकि हमारे ये मनुष्य जीवन जो मिले है एकर उद्धार हो सके। आज हमन नशा की ओर अग्रसर हो गए हन। आज हमन समाज में हमार बेटी मन के मान सम्मान नहीं कर पात हन। अरे ये भी है समय, आज बेटी मन के है, समय बड़ा बलवान है। समय ऐस तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का बन गए, हमारे देश के राष्ट्रपति बन गए। वैसने आज समय आहे, आज माता मन के युग है। और ये माता मन ला हमन संरक्षण देन, सहयोग करन, आगे बढ़ान। आज महतारी मन भी बढ़ चढ़ के सर्विस करत है, नौकरी करत है और अपन घर के कार्यभार चलात है, योगदान देते। खबर बेटी जैसा फूल विधाता दूजा रचना पाए, बेटी जैसा फूल विधाता दूजा रचना पाए। और बेटी है बेटों से बढ़कर बेटी भाग्य जगाए, बेटी भाग्य जगाए। ईश्वर ने करुणा ममता की, ईश्वर ने करुणा ममता की मिट्टी खास मंगाई और हया का रंग चढ़ाया ऊपर, मौलिक कृति बनाई। अरे बेटी ना होती तो कान्हा कहाँ बंसी बजाते, और बेटी ना होती तो कैसे राम धरा पर आते, और राम धरा पर आते, राम धरा पर आते। वास्तव में ये सृष्टि में जितना बेटा मन के महत्व है, वत की बेटी मन के महत्व है। आज विश्वामित्र जी अनेक प्रकार से समझाते कि भरत के अंदर जो संताप है, जो दुख है, वो दूर हो। लेकिन भरत जी महाराज राजपाट लेबर तैयार नहीं होते। काबर तैयार नहीं होते? ये कथा प्रसंग आएगी, इस चर्चा करबो। आओ एक और सुंदर से आप मला भजन सुना। सियावर रामचंद्र की जय। झनकर ये चोला के संगे, अभिमान रे ये चोला तुर हो ही जल के राख रे। ये चोला तुर हो ही जल के राख रे। झनकर ये चोला के संगी, अभिमान रे ये चोला तोर होई जल के राख रे। ये चोला तोर होई जल के राख रे। ये तनहर तुर जर जाही, माटी माये मिल जाही। ये तनहर तुर जर जाही, माटी माये मिल जाही।
फंदागे तैं मछरी कस फंदागे तैं मोह माया के पेल ना जाने माँ मछरी कस फंदागे तैं मछरी कस फंदागे तैं काम बुता है सिरता राम ला भुलागे तैं राम ला भुलागे तैं कौन बताही तोला का करला समझ पे तैं ये अंधियारा जग में राम ला भुलागे तैं राम ला भुलागे तैं आए ती सत्संग मां संगी राम नाम ले आए ती सत्संग मां संगी राम नाम ले ये चोरा तोर हो ही जल के राख रे ये चोला तोर हो ही जल के राख रे ये तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही चार दिन के जिंदगी संगी चार दिन के मेला गा चार दिन के मेला चार दिन के जिंदगी संगी चार दिन के मेला गा चार दिन के मेला हाथ गोठियाल सबो संग बीतत है लगा बीतत है कोनो नहीं जाओ संग माजियत के संगवारी राम नाम जिंदगी के सबो बर साथी सबो बर साथी मन माते हाँ दीप जला ले राम नाम के मन माते हाँ दीप जला ले राम नाम के ये चोला तर हो ही जल के राख रे ये चोला तोर हो ही जल के राख रे ये तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही ये तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही ये तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही ये तन हर तुर जर जाही माटी मिल जाही ये तन हर तुर जर जाही माटी माये मिल जाही सियावर रामचंद्र की तो भरत जी महाराज है वो सब मंत्री मन के बात ला सुन के गुरु वशिष्ठ के बात ला सुन के कथे कि हे गुरु जी मन हे मंत्री मन अब मैं आप मन के बात ला सुन रहे हो अब जो मोर मन में विचार है वो विचार मैं आप मन के सामने रखा राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद में राम जी के वनवास जाए के बाद में भरत ने किसी प्रकार से तैयार किए जाते कि बेटा भरत ते अब ये राजा के अयोध्या बन जा अयोध्या के राजा बन जा अब ते राजपाट कर ये प्रजा ला सुखी कर कबर ये तो पिताजी के आदेश है रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई कबर ये रघुकुल के रीति है राजा के प्राण चल दिस लेकिन जो वचन अपन पत्नी ला तोर माता के कई ला दे रही बोला तोड़िस नहीं तो ऐसा वचन प्रिय राजा दशरथ के ते संशोधन कर वो बैकुंठ पहुंच गए
वो सुरधाम पहुंच गए। अब ये ते राज बन जा, राजा बन जा। अब मान ले ये जगह थोड़ा से सोच के देखो, राम जी के वनवास जाए के बाद वास्तव में एक राजा की आवश्यकता है अयोध्या ला। अब आज कोई वहां भरत हा राजा बन जही तो फिर से हरा भरा हो जाही। कौन है? अयोध्या हा। अयोध्या की प्रजा हरा भरा हो जाही। लेकिन भरत जी महाराज जो है वो भगवान राम के चरण में अपन प्रेम लबता थे कि हे गुरुजन, हे मंत्रीजन, हे सब माताएं, तुमन तो मोला राज करे बर कहा थो, लेकिन एमे जरूर तुहर कोई भला होही, लेकिन मोर भला होने वाला नहीं है। कबर मोर भला कहा होई? भगवान राम के चरण में मोर भला होही। तुमन तो ऐसे बात करत हो जैसे कोई आदमी ला भूत प्रेत धरे हो। कोई आदमी ला भूत प्रेत धरे होई और ओला ओकर ग्रह ठीक नहीं चलत होई। मतलब कई बार का होथे ना, काकर मुंह देख के आज निकले जी कि मोर काम नहीं बनत। तो भरत जी महाराज कथे तुमन तो मोला ऐसे करत हो जैसे कि कोई आदमी ला ओकर ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चलत होही, ऊपर से ओला बिच्छी मार दे। अब बिच्छी मारे के बाद ओकर इलाज बर ओला दारू पिलाया जाए, ओला मंदिरा पिलाया जाए, तब बताओ ओकर इलाज होई का? कोई आदमी जेला भूत धरे है और ओला बिच्छी मार दिस, अब फिर ओला दारू पियाबे तो ओकर स्वास्थ्य ठीक होई का? नहीं होई। भरत जी महाराज यही प्रश्न करते कि मोर पिता के मरण मतलब मोर ग्रह अच्छा नहीं चलत है, मोर पिताजी के मृत्यु हो गए, ओकर बाद बिच्छी मारना मतलब मोर सबसे प्रिय भैया बड़े भाई राम वो कहाँ चल दिस? वन में चल दिस, जंगल चल दिस, मतलब मोला बिच्छी मार दिस। अब तुमन हाँ मोला राजपाठ देखो, मतलब राज मतलब का नशा, दारू के समान नशा। हर कोई इला पाए के बाद में सही काम नहीं करे। खबर आज अनेक प्रकार के टीवी में समाचार में हमारा देखे बर मिलते, लाखों रुपया के घोटाला हो गए, लाखों रुपया के भ्रष्टाचार हो गए। सीसी रोड बनने वाला रही, सीसी रोड बने नहीं है और पैसा पूरा सीसी बोतल में उड़क गए। और जे रोड में जावे ते डहा सीसी फूट फूट के बिखरे है, वो का रोड हो गए? सीसी रोड हो गए, मतलब पी खा के उड़का दी। ऐसे देखे बर मिलते कई ठो ग्राम पंचायत में। तो भरत जी महाराज है वो बहुत सुंदर बात करते कि ये में मोर भलाई नहीं है, मैं हाँ तुमन तो मोला बिना वस्त्र के और आभूषण पहना थो। भरत जी महाराज कहते कि अगर कोई आदमी वस्त्र ही नहीं पहने हैं और ओला सोना चांदी लाद देवे, ओला कोई गहना पहना देवे तो फबही का कोई आदमी बिना वस्त्र के है और ओला सोना चांदी पहना देवे, ओला मुकुट पहना देवे तो समझ में आने वाला नहीं है, वो फबने वाला नहीं है। तो भरत जी महाराज बहुत सुंदर से वचन करते कि आप मन अपन काम ला बनाना चाहत हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूं। मैं मोर भाई कौन प्रभु राम जहां वनवास गए हैं और आज जहां भी पहुंचे हैं मैं वहां जाऊं और से मिलूं और निवेदन करूं कि भैया आप आओ अयोध्या में आके राज करो। तो जैसे मैं आप मतलब बताते रहा हूं कि ये विधि के विधान में जो लिखा है ये ओकरे अनुसार चलत है। भगवान राम हम मनु शत्रुपल वरदान दे है कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में तुमन रहूं और तुम्हारे घर में बेटा बन के हूं और वही समय मैं मनुष्य रूप धारण करूं और जितना भी पापी अन्यायी है तो निश्चर ही ने करूं मैं भुज भुजाई प्रणकिन। मैं सब निश्चर जितना राक्षस है एकर से हीन कर दूं, गौ माता के जो वजन है ओला हर लूं। ऐसे भगवान सुंदर वाक्य बोले। तो आज वाला चरितार्थ करत है। एक बार का हुई यमराज की ड्यूटी रखे कि काकर मृत्यु होने वाला है ओला धर के लेगे काम काकर रखे यमराज के रखे। अब एक दिन एक जन जवान लड़का ओकर मृत्यु रहा, अकाल मृत्यु रहा। अब यमराज जी महाराज होकर पास पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद कथे चल बेटा चल आज तोला मोर साथ यमलोक जाना है। अब जो जवान लड़का है वो बड़ा घबरा गया, अरे मैं तो अभी कुछ नहीं जानो, पढ़ लिख के दे कॉलेज करत हूं, एक बाद मोला अभी शादी करना है, मोर बाल बच्चा होई, मोर घर द्वार बनाना है, मैं तो अभी कुछ काम नहीं करे हूं, अपन जीवन में आए बस हूं और पढ़े हूं। वो आदमी
बड़ा चिंता में पड़ गया। अब वो आ रहा है छत्तीसगढ़ के, वो आदमी है जे यमराज जेकर करा रहा है, वो छत्तीसगढ़ के रहा है, बालोद जिला का आदमी रहा है, डाउंडी ब्लॉक का। वो कथे यमराज लत में गोटी फेंकथो। कैसे गोटी फेंकथो? तो कथे कुछ न कुछ उपाय करथो भैया, ताकि मैं 2-4 दिन और जी सकूं। वो कथे यमराज जी ऐसे कैसे काय ते लाल चाय जानते जी? ऐसे लाल चाय ये क्या होता है? यमराज जी कहते क्या लाल चाय होता है? अरे हमारे छत्तीसगढ़ में लाल चाय बड़ा जोरदार होते, तो उतना धूल ले यमपुरी लाहस ना, 1 कप लाल चाय पीवे ना तो तोर तबीयत खुश हो जाएगी। अच्छा, तो कहते नहीं भाई मोर पास लंबा लिस्ट है, आज के डेट में मोला इतना आदमी ला लिखना है ऊपर, जे में पहला नंबर में तोर नाम है, देख ले इतना बड़ा लिस्ट देखा। तो वो जो लड़का है वो कहते यमराज जी एक कली रुकना भाई, वो लाल चाय लत पी लेते हैं, बड़ा खुश हो जाए इसके। ले चल यार जल्दी बना के ला तो लाल चाय। अब वो यमराज ला घर में बैठा थे और वो चाय बनाए बन जाते। वो लड़का चाय बनाए के बाद में वो चाय में नींद के गोली डाल देते। का के गोली डाल देते? वो नींद के गोली डाल देते यमराज जी के चाय में। अब यमराज लाने के चाय देते। अब यमराज जो रहते वो रेड लेवल वाला चाय पीते, बड़ा खुश हो गए, बड़ा खुश हो जाते। लेकिन उनमें नींद के गोली रखे, तेकर कारण यमराज के जो नींद है वो घटक के पड़ जाते, नाक घटक शुरू हो जाते, नींद पड़ जाती। कबर वो लड़का हो में नींद के गोली डाल दे। अब ये लड़का सोचते एक लिस्ट में सब ले ऊपर मोर नाम है, अब ये तुरंत मोर ले जाए, मोर पूरा काम बिगड़ जाए। अभी मैं यहाँ कुछ काम करे नहीं हूँ, मोर बहुत सारा संगवारी मान ला बताना है कि अरे भाई मोर आज आखिरी दिन है। तो एक काम करता हूँ, ये ऊपर के नाम मेटा के नीचे में लिख देता हूँ। अब ऊपर में लिस्ट में अपन 1 नंबर में नाम रहा है ना, ओला मेटा के आखिर में लिख दी। जैसे अभी गाँव चला थे प्रधानमंत्री योजना वाला नाम आते ना, वो नाम कहते पंच सरपंच मन कटवा देते, कहते हमारे गांव भी कट झगड़ा होते ओकर कारण मोर ला कटवा दीदा, मोर गरीबी रेखा में 2011 में जुड़े रही तो अपन दादा घर ले देते, प्रधानमंत्री देते। ऐसे कई प्रकार के बात चला थे अभी गांव में। तो वैसने वह ऊपर ले अपन नाम ला काट लीस और सब ले लास्ट में अपन नाम ला लिख दीस। कौन है? वो जो लड़का रहते ऊपर के नाम ला काट दीस और सब ले आखिरी में अपन नाम लिख दीस। खबर ये सब जन लेगा ही आखिरी मोर का रही, तब तक मोर घर के मन ला बता दे रहा हूँ, मोर संगी जमुहरिया मन ला बता दे रहा हूँ। ऐसे करके वह दिमाग लगा के ऊपर ला काटिस और नीचे नीचे। अब 2 घंटा 3 घंटा के बाद में यमराज जो है जब वो नींद के गोली को डोज असर खत्म हो तब जागी। बड़ा सुंदर चाय पिलाए बेटा, अभी सो के उठा हूँ, 1 कप लाल चाय पिया दे, बड़ा सुंदर चाय पिया के थे। अब ये लड़का फिर वाला चाय पिया थे यमराज, बहुत सुंदर, तुमने बहुत मेरा सेवा सत्कार किया, मैं तुमसे खुश हुआ। अब बेटा मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा नाम सबसे पहले है, तो मैं एक काम करता हूँ, अब ऊपर से नहीं चलता हूँ, मैं नीचे से लोगों को उठाना शुरू करता हूँ। मतलब अभी मैं लिस्ट कते डाल शुरू करते रहे, ऊपर डाल शुरू करते रहे। अब ते मोल चाय वाय पियाए और मोल अपन घर में आराम करवाए, बने कूलर में पानी डाले रहे और अच्छा नींद परी घटक के मोर। अब मैं यहाँ लिस्ट नीचे शुरू करता। अब जब पन्नल पलटी तो सब ले पहले का नाम आ गया, फिर वो लड़का का नाम आ गया। अब ते यमराज से चतुराई करवेगा, ते विधि के विधान से चतुराई करवे, तो होई है वही जो राम रचि राखा और को करी तर्क बढ़ावही शाखा। भगवान जो लिख दे है वो होके रही, होनी तो सब होता है, अनहोनी ना होए। तो जो लिखा है हमार कर्म किस्मत में वो होना चाहिए, लेकिन अब हमार कर्म में लिखा है कि हम चुपचाप बैठे रहो, ते में काम चलने वाला है का? काम चलने वाला नहीं है। कबर कर्म हमला करल पड़ही, और जब तक हम कर्म नहीं करबो तब तक ओकर फल हमला प्राप्त नहीं होए। आज हमन ये जन्म में मान लो कोई महतारी मन, कोई संगवारी मन बहुत दुखी होई, बहुत अपन आप ग्लानि महसूस करत होई कि मैं गरीब घर में जन्म ले ले, या मोर पास ये फलान के कान नहीं है, या मोर पास पैसा रुपया नहीं है, तो वो ऐसे सोचना होकर व्यर्थ है। कबर ये जो हमार पुराना कर्म रहीस, पुराना जो योनि रहीस, वो में जो हम संचित कर रहे हैं, वो में जो हम गलत कार्य करे रहे, ओकर परिणाम अभी हमला मिलत है, लेकिन ओला सुधारे जा सकते। भगवान राम वही तो बता है कि
बोला कैसे सुधारे जा सकते? बोला सुधारे जा सकते कर्म मान कर्म, कर्म मान कर्म। मतलब ये जन्म में हम कुछ अच्छा काम करन ताकि हमार जो पिछले जन्म के जिला हमन अभी भोगा थन, बोला आगे जाके हमला भोगना ना पड़े। ये कर्म मान कर्म के ये उद्देश्य है। तो आओ कैसे अपन जीवन लाऊ हम सुंदर बनान, सार्थक बनान, अहू विषय में आगे आप मन से चर्चा करबो एक प्यारा से सुंदर भजन सुने के बाद। अब आए हैं तो लाजवानी, आही बुढ़ापा तो होला 4 दिन के तोरो कहानी। माटी में मिलही तोर काया, हाँ माटी में मिलही तोर काया, हरि भजन गाते हर भैया, कब गाए नहीं रे, कब गाए नहीं रे, कब गाए नहीं रे, कब गाए नहीं रे। दुनिया माँ आके काम खुदा मत हाँ भुलाए, आनी पानी के रिश्ता न चलाते यहाँ निभाए। जियत भर के सब संगवारी, जियत भर के सब संगवारी, हो जावे नहीं हरि भजन लाते हर भैया, कब गाए नहीं रे, 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 कब गाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, इत हमारे
हमार सियपति सेवकाई, सोहर लिन्ह मातु कुटलाई, मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। भरत जी महाराज वो कथे, हित हमार सियपति सेवकाई, मोर जो हित है वो भगवान राम और सीता के सेवक बने में है, मोर हित राजा बने में नहीं है। ये भरत जी महाराज कथे। सो हरि लिन मातु कुटलाई, और ये जो मैं कृपा के पात्र रहा हूं, एला मोर माता के जो स्वभाव है, ओकर जो कुटिलता है, ये मोर से छीन ले सकते। भरत जी महाराज कथे, मोर हित ही और हित है भगवान के चरण कमल में, और ये अवसर ला मोर माता के जो ओकर जो कुटिल विचार है, ओकर जो गंदा विचार है या कुसंगित विचार है, वह वाला दूर कर दी सकते। मैं अनुमान दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। अब मैं मन में अनुमान लगा के देख रहे हूं कि अब मोर हित नहीं हो सके। इस प्रकार से भरत जी महाराज कहते कि मैं अपन मन में अनुमान लगा रहा हूं, अब मोर हित नहीं हो सके। खबर मोर कारण से बड़े भैया राम, माता सीता और लक्ष्मण जी महाराज है आज वन में वनवास में है। भरत का कौन बताए, ये सब होनी से सब होता है, अनहोनी ना हो। ये जैसे जैसे भगवान ने लिखे हैं वैसे घटनाक्रम घटत। तो वास्तव में आज हमन ये समाज में रथन, तो हमला का सबसे पहले तो हमारा जो व्यवहार है वो कैसे रहना चाहिए, भरत के समान रहना चाहिए। भरत के अंदर भाई के प्रेम है, हमारे अंदर आज वर्तमान में इस प्रकार से अगर प्रेम रही तो हमारे घर के अंदर भी जो कलह और जो लड़ाई झगड़ा है वास्तव में वो नहीं हो पाई। खबर भरत के लिए ओकर माता जी राम वनवास भेजे थे। अब वही भाई के राजा बनाए बर भरत स्वयं वनवास जाए बर तैयार है। अब भरत जी महाराज कहा थे कि मोर मन में एक उपाय सूझा थे कि मैं अब भगवान राम के पास जाऊं, चित्रकूट में जाऊं और ओला मना बुझा के कम से कम मोर बात ला मानी मोर भैया और लान के यहाँ राजा बनाऊं। ऐसे विचार सुंदर मन में आते। आज हमन ऐसे विचार लेके चलन तो आज हमार घर, हमार जो परिवार है वो मंदिर बन जाही। आज हमारे समाज में अभाव है तो नवयुवक साथी मन के अभाव है, और नवयुवक साथी मन के विचार के अभाव है तो सहयोग के अभाव है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़न, आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान साथी मन आगे आए और हर प्रकार के कार्य करें, साफ सफाई, स्वच्छता, संस्कार, ये सब हमारे घर में लाना है। तब ये हमारा जो आयोजन है ये ला करना सफल हो जाएगी। घर परिवार में बहुत क्लेश होते, बहुत झगड़ा होते। आज हम ये मंच में बैठ के राम जी के कथा ला सुनथन और घर में जाके अपन सास ससुर से लड़ाई होथन या अपन देरानी जेठानी से लड़ाई होथन, तो हमारे यहाँ कथा सुनने से कोई लाभ नहीं मिले। महतारी हो, सबसे पहले आप अपन मन में संकल्प करो कि आज यही कर ले, मैं अपन स्वभाव ला बदलूं। कैसे स्वभाव ला बदलूं? एक आदमी रहे जे अपन पत्नी से हमेशा लड़ाई झगड़ा हो, खबर पति और पत्नी के लड़ाई झगड़ा नोक झोंक विश्व विदित है। एक बार का हुई इसने रायपुर के रेलवे स्टेशन में जैसने पति पत्नी उतरी, एक झक कुली आ गया। कुली कथे, मैडम ये कुली चाहिए, कुली चाहिए, सामान ला सूटकेस में ला धरे बार। तो माता राम कथे, नहीं, मेरे साथ मेरे पति है, मेरे साथ मेरे क्या है, क्या है, पति है। मतलब वो बेचारा कुली हो गया, वो सामान ला उठाई, संदूक ला उठाई हुआ। और उसने आजकल फेसबुक व्हाट्सएप के जमाना चला थे, तो एक जन पति शिक्षा कर्मी हरे गुरुजी स्कूल चल दी। अब स्कूल जाए के बाद थोड़ा खाली समय मिली तो फेसबुक में एक बात का पोस्ट करते कि मन कर रहा है कि जी करता है पंछी बन उड़ता रहूं गगन में, जी चाहे पंछी बन उड़ता रहूं गगन में। ओकर मन में बात है तो बेचारा लिख दी। आजकल हमारे युवा संगवारी साथी मन जाने फेसबुक में अपन विचार लिखे के दीवाल आते, ओला कथे वाल, तो लिखिस कि जी चाहता है कि पंछी बन उड़ता रहूं गगन में। अब उकर यहाँ के जो मैडम है घर में जो बिचारी है
भात साग रांधीस, कपड़ा लत्ता धोइस, ओकर बाद आजकल तो जन जन सबकर मोबाइल रखे, एक मोबाइल लड़का कर है, एक डोकरा बाबा कर है, एक डोकरी दाई कर है, कबर सब ला सुविधा चाहिए। तो वो देखिस खोल के तो पढ़िस, अरे मोर पति लिखे है जी करे आज उड़ता रहूं पंछी की तरह गगन में। तब वो नीचे में लिखिस धनिया लेके आना अपने भवन में, धनिया लेके आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेंगे तुम्हारे उधड़े चमन में। मतलब पति और पत्नी के नोक झोंक है वो सर्वविदित है। अब झगड़ा होना चाहिए, खबर होना चाहिए कि झगड़ा से ही प्यार बढ़ते, लेकिन वो झगड़ा बड़े रूप मत ले, वो बर पेड़ मत बने, वो नान चुन नींबू पेड़ ही बन के रहे। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वो अपन परिवार से निराश होके संत कबीर के नाम ला आप सुने हो, वो हर रोज दिन सत्संग करे, कथा प्रवचन करे। तो वो जो व्यक्ति है वो अपन घर की समस्या लेके संत कबीर जी के आश्रम में चल दी। संत कबीर जी रहे वो बहुत से सुंदर प्रवचन हर दिन बताए, कथा कहानी किस्सा गीत संगीत भजन सब होए। ओकर बाद में जो भी दुखियारी रहे वो 5 मिनट बैठ के संत कबीर जी से मिले और अपन जीवन में जो घटना घटत है या जो चीज के उत्तर चाहिए ओकर बारे में चर्चा करे। सुबह 9 बजे जैसे आपके गांव में आज रामायण शुरू हुई, वैसे कबीर जी महाराज के सत्संग शुरू हो गए। 9 से 10 से 11 2 घंटा के सत्संग के बाद जितना भी भक्तगण है सब उठ के अपन अपन घर चल दिया। एक जन आदमी हाँ ओकर दरबार में बैठे रहे, बोला कबीर जी महाराज देखी, अरे भाई सत्संग खत्म हो गए जाना जी घर जा। तो कहते नहीं महाराज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मोर जीवन में बहुत तकलीफ है, मोर पारिवारिक कलह है, आप मुझे कुछ रास्ता बताओ। मैं सत्संग में एक कारण आ रहा हूँ कि आप बहुत ज्ञानी हो कबीर जी महाराज, आप मुझे कुछ उपाय बताओ। तो का चीज के उपाय बताओ? तो वो कथे मोर घर में बहुत झगड़ा होते, बहुत कलह होते, मोर और मोर पत्नी के बात बनबेच नहीं करे। कबर पुरुष कतनो ताकतवर होए, मिर्चा के समान एकदम कड़ा क्यों ना होए, लेकिन माता राम मन मिर्चा घलो का डाल देते, अचार डाल देते। तो मोर ओकर बनबेच नहीं करे भाई। अच्छा एक काम कर चलते मोर संग मोर घर चले। अब वो कबीर जी महाराज है आश्रम से वो आदमी ला धर के अपन घर में लगी, घर में लगी और घर में जैसे पहुंची वो अपन पत्नी आवाज लगाई कि सुनो तो जी घर में लालटेन है उसको लेके आना। 2 बजे के बाद है, के बजे के बाद है 2 बजे के बाद बात कथे घर में जो लालटेन है उसको लेके आना। अब ओकर पत्नी हाँ जब बात ला सुनिस वो बिचारी हाँ अपन घर से कंडील लालटेन ला धर के लाई। अब वो जो आदमी है जो कबीर जी से सुने बर गया है वो सोच में पड़ गया, अरे 2 बजे के समय है, इतना घाम है, इतना अंजोर है, ये कबर लालटेन ला मंगवाई सो चुपचाप बैठे रही। जब ओकर पत्नी लालटेन ला रख के वापस जात रही तो कथे सुनते हो जी घर में कुछ मिठाई होगा तो खाने के ले लाना। अब फिर वो बिचारी किचन में गई, कबीर दास जी के जो पत्नी रही सुहा वो घर में गई और घर में जाए के बाद में अब खोजी सुहा और चुपचाप लान के मिक्सचर ला रख दी, सुनील मिक्सचर ला रख दी। बोला वो आदमी देखी वो बड़ा सोच में पड़ गया, अरे लालटेन जला है 2 बजे के बाद और मिठाई मंगाई थे सुनील नमकीन ला धर के ले आई। ये मन पागल वागल तो नहीं हो गए, ये मन मोर का समस्या का समाधान करी, ये मन तो एक उल्टा कथे तो उल्टा सुन थे। वो बेचारा रहा थे हाँ अब बिल्कुल वहां से भागे की तैयारी करी। तो कबीर जी महाराज तो समझ में कुछ है जी कथे नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मैं जात हूं। अरे तो समस्या का समाधान हो नहीं कथे नहीं नहीं मोल नहीं लागे दादा मैं जात हूं। खबर बोला टेंशन हो गया, वो लालटेन ला देखी 2 बजे कोई लालटेन ला जलेगा अब मिठाई मंगा थे तो मिक्सचर ला। अब मैं जात हूं महाराज बोली है 1 मिनट में रुकना है कथे। तो कहते बैठ बैठ बेटा तो प्रश्न के उत्तर ही है। का है तोर प्रश्न के उत्तर? जब मैं हाँ मोर पत्नी ला लालटेन मंगायो तब मोर पत्नी मोला कही सकत रही कि अभी तो इतना सूर्य का प्रकाश है जी हैं अभी लालटेन लगते का करबे 2 बजे के समय, लेकिन वैसे इस का मोर पत्नी है नहीं की का करे सीधा लालटेन लान के बढ़ा मैं कुछ नहीं वह मोला कुछ नहीं।
अब मैं बोला का मंगाया, मिठाई मंगाया। अब वो बेचारी लान के काला रख दी मिक्सचर। तब मैं बोला कुछ के हो का नहीं के काबर नहीं के। मैं सोचे कि जब मैं अपन पत्नी ला मिठाई मंगाया तो वो घर में खोजी सोही कोई मीठा चीज नहीं रही सोही, तब काला धर के लानी सोही मिक्सचर ला धर के लानी। अब जब मैं होला लालटेन मंगाया तब वो सोची सोही कि जरूर कोई ना कोई काम पड़त है, ओकरे से है लालटेन मंगा। मतलब मोर ये कथा बताए कि उद्देश्य है विश्वास, एक दूसरे के ऊपर विश्वास। ओकर पत्नी ला विश्वास है कि जरूर मोर पति ला कोई काम पड़े है, एकरे से लालटेन मंगा। अब आज के डेट में हैं लालटेन तो करते हैं टार्चल मंगा देवे, द्वार में टार्चल लान तो इसी कही के दोपहर के तो वो अंदर झगड़ा शुरू हो जाए तो राख नहीं दिखे हैं? कैसे कर देते हैं टार्चल आते घाम में। वो काबर मंगा थे, कैसे मंगा थे, बात मत जाने के बिना ही वो लड़ाई झगड़ा शुरू। तब फिर तारी पट ही का नहीं पट। अरे पति तोला कही दिस मने वो चाहे वो कुचरे बार मंगाए तोला लाना है, ये पत्नी के धर्म है, ये विश्वास है। आओ मान लेते हैं पत्नी ला कोई काम सौंपे, बाजार जाबे जी आज हैं और बढ़िया चिंगरी सुक्सी लाबे, काक सुक्सी लाबे, चिंगरी सुक्सी लाबे। अब वो बेचारी बाजार भर खोट ड्रेस और चिंगरी नहीं मिली सोला तो कोतरी धर के ले आने। अब रांधी स्थान पे कोतरी चुपचाप अगर खाए तब फिर तोर बात है बन। अब ते हैं फलान मंगा रहे हो, ढेकान मंगा रहे हो, ये बात न करे तहन लड़ाई झगड़ा होगा। खबर तोला विश्वास करना है कि मैं अपन पत्नी ला काम सौंपे रहे हो, वो चीज ओला नहीं मिली सोही तब जाके वो है ये चीज ला। मतलब पति और पत्नी के ऊपर जो है विश्वास होना बहुत जरूरी है। आपस में अगर विश्वास नहीं रही तो छोटे छोटे बात में लड़ाई झगड़ा हो, महतारी हो, संगवारी हो, गोबमन। तो आज ये रामचरितमानस हमला यही संदेश देते कि हमला आपस में मिलजुल के रहना है। और आज जो विपत्ति है अयोध्या में एकर पीछे कर्म ही प्रधान है, तो हम अपन कर्म ऐसे करन कि हमला आगे जाए बर पछताना मत पड़े। और बोली अपन वचन है वाला कैसे रखना है कि शब्द संभाल के बोलिए और शब्द के हाथ न पे, और एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे बे। ये जो शब्द है एकर हाथ पैर नहीं है, एकर कोई हाथ पैर नहीं है। ओकरे कारण एला बोले से पहले विचार करना है। शब्द विचार के बोलिए, शब्द के हाथ न पैर, और एक शब्द औषध करे। एक शब्द ऐसे है जो दवाई काम करते। कैसे कोई घर में काकरो यहाँ जाता ना मन आओ हाँ ठीक हो जाए तो बुखार है, हाँ पसीना छूटत बेटा, कोई या नहीं डॉक्टर दाई कही लइकल देख के हाँ पसीना छूटत बेटा और बने और कंबल ला हाँ मार दी। वो लइका के बुखार है जब संतावना मिली वाला अपन डॉक्टरी दाई के का हो जाए मार दी। अब एक शब्द ऐसे होते जे बैर कर देते। कैसे मान ले वही दाई है कही अरे स्वाइन फ्लू चलत बेटा, अब्बड़ लइका मन ला ये सब टट्टी उल्टी हुआ थे हैं, अब्बड़ जन है हो गए, अब्बड़ जन भरती है ग्लूकोज के बाटल चढ़त। मतलब वही शब्द हरे लेकिन शुरू में का होई हाँ बेटा तो पसीना छूटा थे और बने और कंबल, तो एक दवाई के काम कर दी। और दूसरा जो शब्द है वो का कर दी दुश्मनी काम कर दी। ये जो महाभारत के युद्ध है ये काबर होई, काबर द्रौपदी हा दुर्योधन ला का कह दी अंधा के बेटा अंधा, अंधा के बेटा अंधा, ये चीज ला कह दी। कौन कह दी? द्रौपदी हा दुर्योधन ला कह दी। और ओकर परिणाम का होई भयानक बड़े संग्राम हो गए, महाभारत के युद्ध हो गए। तो आज जो ये शब्द है ये ला हमला संभाल के कर उपयोग करना है। खबर कि ये जुबान हा इंसान की जुबान हा दुकान के समान है। इंसान की जुबान का है ये दुकान के समान है। ये जुबान के ताला जब खुलते तो ये पता चलते कि ये दुकान सोना घर है कि कोयला घर है। ये हमार जुबान का है, ये दुकान है, इंसान के दुकान है। अब ये जब खुलते तभी पता चलते ये दुकान सोना घर है कोयला घर। वास्तव में आज ये जो मीठ बोली है ये अपन और आकर्षित करते। कोई अपन जो बैरी है बोला भी अगर हम मीठा मीठा बोलबो तो अपन बना सकते हैं। एक जन
आदमी के घर में बहुत दिन के बाद में झन लड़का जन्म लीस। अब लड़का जन्म लीस तब ओकर घर के मन सट्ठी का आयोजन करीस। का आयोजन करीस? सट्ठी का आयोजन करीस। अब सट्ठी के आयोजन में एक जन महाराज ला बुलाइस। अब वो महाराज ला बुलाइस और कथे महाराज देख तो हमार लड़का खात ला देख एकर का नाम रखन है, एकर भविष्य में का लिखा है एला बता तो महाराज इसे। अब वो महाराज इसते चाय पानी पीस नाश्ता वास्ता करी सौंफ सुपारी खाइस ओकर बाद ले अब मैं लड़का भविष्य के बारे में बता। अब लड़का हाथ ला देख के वह ओकर भविष्य के बारे में बता के तुम्हार लड़का जो है ना ये बहुत यशस्वी लड़का है, ये बहुत पढ़ी लिखी और तुम्हार घर के सबको झन मर जहू लेकिन ये जियत रही। महाराज का की ये बहुत यशस्वी है, ये बहुत पढ़ाई लिखाई करही, तुम्हार घर के सब झन मर जहू लेकिन ये लड़का जियत रही। अब वो महाराज ला इतना मार मारिन सट्ठी घर वाले मन सब आजकल टून रहे सट्ठी घर में कोई सादा नर मदद नहीं रहा, वो सब भड़क के पूरा हमारे घर के मन ला मारेला है। अब महाराज बेचारा कहना का चाहते कि ये लड़का के इतना आयु है, ये लड़का के इतना आयु है कि तुम्हार सबसे ज्यादा एक आयु है, ये वो चीज ला बोलना चाहिए। महाराज शब्द के पीछे देखे तुम्हार सबसे ज्यादा आयु है, तुम्हार नाम चुन लड़का के है, ये बहुत चिरायु है, ये शब्द बोलना चाहिए। लेकिन बात हुई आदमी ला जानवर कवे तो बड़ा गुस्सा हो जाए और वही आप जानते हैं शेर कही देवे ओकर सीना चौड़ा हो जाए। अब शेर का है, शेर का है बहुत जानवर का। तो बात हुई है शब्द के फर्क, तो शब्द संभाल के बोलिए और शब्द के हाथ न पैर, एक शब्द औषध करे और एक शब्द करे बैर। तो महतारी हो हमन अपन वाणी ला मिठास लान, कोई आदमी ला कोई चीज समझाना है तो कैसे समझाना है। मान ले मोर घर के कोई लड़का है, अब वो लड़का ला अगर कोई बात ला मोला समझाना है तो ओला लड़का बने बर पड़ी, लड़का के सामने लड़का बन के समझाऊ तब वो समझी। कबर लड़का के दिमाग लड़का असन है और हमार दिमाग सियान असन है, हम अपन दिमाग से लड़का समझावो तो समझने वाला नहीं है। ओकर कारण तो लड़का ला खिलाए बर ओकर पिताजी कभी घोड़ा बन जाते कभी गधा बन जाते, कबर बनते लड़का ला समझाना है तो लड़का जैसे समझाना है। आज ये वाणी के जो प्रभाव है ये बहुत जरूरी है, ये हमारे लोक व्यवहार में आते। कोई चीज बताना है, काकरो कमी सुनाना है, घर में नवा बहुआ है, अब मान ले वो बिचारी है अभी बर बिहाव के कारण में रात दिन नचई कारण में है एती ओती काम तब बढ़ गए, तब बिहान दिन 1 घंटा ज्यादा सूत गए तो का होगा। तब ला उड़ते साथ तुम्हार घर में इसने सूतत रहे हो बेरुवत ले। अब अपनी बात ला बोली शुरू दिन ले वो अपन सास के प्रति का हो गया ओकर मन है ये मोर सास है बड़ खतरा है दादा। अब वो बिचारी है अलार्म लगा के सूता नहीं मोला बेरुए से पहले उठना है, मोर सास खतरनाक है। वो चीज ला समझना है महतारी हो, ये बड़े चीज में झगड़ा नहीं हो। हमारा जो परिवार है हम बड़े चीज में झगड़ा नहीं है, छोटे चीज में झगड़ा होता। बोला हमला समझना है और अपन भाव ला हमेशा भगवान के प्रति रखना है। जैसे आज भरत जी महाराज कहा थे कि भगवान जब मोला तुमन राजपाठ दे दू ते में मोर भलाई नहीं है, मोर भलाई तो कामे है सीताराम के सेवकाई में मोर भलाई है। ऐसे करके सुंदर वचन भरत जी महाराज बोले थे। आओ एक सुंदर से आप भजन सुनान, फिर आगे कथा प्रसंग में आगे बढ़ो।